फ्रेंड्स, मैं ऋषि अग्रवाल आज आपके साथ एक नए विषय पे बात करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड। अब कैसे हम अपने दिमाग पर कंट्रोल करें। तो दोस्तों, है ना अच्छा टॉपिक? क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने नीचे कमेंट करके मेरे को बोला था कि सर इस टॉपिक पे कुछ बोलिए, तो हमने उसी टॉपिक को चुना है आपके लिए। आपसे कुछ मैं विचार विमर्श करूंगा। आशा करता हूं आपको कुछ अच्छा लगे, तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा हमारे YouTube चैनल का, और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो आपके पास नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज जब ये टॉपिक मेरे पास आया तो मैं कोई तैयारी तो करके आया नहीं हूँ, लेकिन हाँ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे नजर आया है कि मैं जब लोग कहते हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले आता है कि क्यों नहीं कर पा रहा मैं अपने दिमाग को कंट्रोल। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो चुका है जिसमें हम हमारी दिनचर्या का बिल्कुल मैक्सिमम टाइम हम बिना प्लानिंग के निकाल देते हैं, और मैक्सिमम में क्या आता है कि हमें ये काम हमारा छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया। या तो भाई एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड यदि आप व्यक्ति हैं तो आप प्लानर में सब कुछ करके चलेंगे, लेकिन यदि मैं अपने जैसे नॉर्मल इंसान की बात करूं तो हम लोग एक चीज जो हम दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं, मेरे बहुत अच्छे मेंटर ने बोला था कि आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं सुबह, तो आप अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालें, आधा घंटा अपने लिए निकालें। अब आधा घंटे में क्या करना है आपको? मेरी सलाह हमेशा रहती है कि आप अपना आधा घंटा अपने लिए मेडिटेशन करें। अब मेडिटेशन करने का क्या फायदा होगा? मेडिटेशन करने का यह फायदा होगा कि आपको अपने दिमाग पर, अपने से रिलेटेड, अपने शरीर के ऊपर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। अवसर कैसे प्राप्त होगा? जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। जब आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं तो ऊपर हम डायरेक्टली अपनी अपील ईश्वर से कर रहे हैं, जिसको भी मानते हैं कि वो मेरी सहायता करे और मेरे को उस टेंशन से मुक्त करे, और मेरा दिमाग सही तरीके से सही दिशा में काम कर पाए। उसके लिए मैं एक आपको छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूं, जिससे आप सफलतापूर्वक यदि इसे करते हैं तो आपको काफी आराम मिलेगा, आपका दिमागी शांति मिलेगी, आप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपसे, किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए कम से कम 21 से 22 दिन लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको 21 दिन करना है, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा जब आप रेगुलर करेंगे कि आपको कितना आराम मिलता है इसमें। तो मैं आपको एक्सरसाइज करना शुरू बता रहा हूं। स्टार्ट जो एक्सरसाइज होगी वो 3 फेज में होगी। नंबर 1 फेज में हम अपने दिल को अपने साथ जोड़ेंगे। देखिए, हो सकता है आपको एक्सरसाइज करते समय आपको रोना है, हो सकता है आपको आपके कफ भी निकल सकता है गले में से, तो एक रुमाल जरूर अपने साथ रखें इस एक्सरसाइज को करते समय। इससे आपके फायदे और भी बताऊंगा। पहले मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, उसके बाद इसके फायदे भी बताऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 1, आप दिल पे हाथ रखेंगे मेरी तरह और बोलेंगे हम। ये एक्सरसाइज आपको 11 बार करनी है। उसके बाद अपने हाथ को गले पे रखना है, ये करने के बाद, और उसके बाद आपको फिर दोबारा करना है यम यम यम। और ये देखेंगे आपको, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है आपके, ये जो मैं बोल रहा हूं ये आप याद कर सकते हैं कि कैसे करना है। इसके बाद आप माथे पे हाथ रखेंगे, ये उंगली अपनी फिंगर बीच में, और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम नाम का ओम ओम। इससे क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं कि लंबी सांस, इस चीज को शुरू करने से पहले आपको विशेष ध्यान रखना है
कि हमें 2-3 बार लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। अब मैं आपको इन चीजों का फायदा बताता हूँ जो मैंने आपको बताया था। हार्ट चक्र, हमारे थ्रोट चक्र को जागृत करने से क्या होता है, जो हमारे गले में कफ वगैरह जमा होता है वो सारा बाहर आ जाता है। आपने सोचा होगा सर ने रुमाल क्यों बोला? रुमाल क्यों बोला? रुमाल इसलिए बोला ताकि जो कफ आए वो आप निकाल सके। उठेंगे तो फिर वो दिक्कत होगी, या जुकाम सारा नाक के थ्रू बह रहा है या किसी को कुछ हो रहा है, तो इसीलिए वो रुमाल से आप साफ कर सकते हैं। इसके अलावा ओम उच्चारण से आपको कंट्रोल होता है माइंड का, और हमारे ऊपर ईश्वर का, यूनिवर्स का आशीर्वाद मिलता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हम सही दिशा में कार्य कर पाए। इसके करने से क्या फायदा होगा कि आपको मानसिक शांति मिलेगी। मानसिक शांति के अलावा आप प्रॉपर अपनी प्लानिंग कर पाएंगे और अपने दिमाग को कंट्रोल में कर पाएंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी दोस्तों, इसको आपको यदि पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम और इसमें जो और टॉपिक्स हैं जिनको आप सोचते हो वो हम लेके आ सकें आपके सामने। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।